जय श्री कृष्ण। एक समय पार्वती जी ने पूछा, महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प व मुंडों की माला पहने हैं, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान में मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं हैं। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमको एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निद्रा आलस्य उन पुरुषों में को व्याप्त है जो जीव तामसी हैं, फिर आपको तो तीनों गुणों में से अतीत हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य लग रहा है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मग्न हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार मेरे रूप हैं, वैसे यह गीता शब्द रूप अवतार हैं। इस गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। यह गीता के जो श्लोक हैं, सो मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता के अक्षर हैं, सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम भी सुनो। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया। वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया, जिससे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भी भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। फिर बैल को भिक्षु ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरे और जो कुछ भिक्षा मांगकर लावे वह कुटुंब के साथ मिलकर खावे। यह बैल सारी रात द्वार पे बंधा रहे और उसको खाने पीने की भी खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूखा ही मर गया, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देख के कोई चीज का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन गणिका आर्त के उस मनुष्य से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। तब बड़ा हुआ तो जो पिता ने इसको पढ़ाया, तब उसको पिछले जन्म की सुध रही थी। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तुम मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तुम कौन हो? मेरी तेरी क्या पहचान है? तुम विप्र, मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपने पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, तो अपना वह पुण्य बताओ।
गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य भी सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तुम सवेरे क्या पढ़ते हो? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था, तब मैंने वो पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर घुस पड़े। उनको धन प्राप्त न हुआ तो पिंजड़ा उड़ा ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी, मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही ये गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करें, गीता के पहले अध्याय का पाठ करें, इससे उसकी मुक्ति हुई। तब शैया पे लेटे श्री नारायण जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जो कोई भी अज्ञान होकर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे, उनको भी मुक्ति मिलेगी। जय श्री सत्यनारायण भगवान जी, जय श्री लक्ष्मी माता।